जारिहत, जुल्म, जबर, ज्यादती, ये अगर भारत की पहचान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जमहूरियत की दावेदार रियासत आखिर और कितना गिरेगी? यानी एक इंसानी दिमाग जितना सोच सकता है, भारत उससे कई ज्यादा गिर चुका है। इसराइल और फलस्तीन के मामले पर इस वक्त जो भारत का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत इसराइल का एक काबिल एतबार इत्तेहादी बन चुका है। वो इसराइल से जंगी साजो सामान खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क इस वक्त बन चुका है। दिल्ली में पुलिस ने मसाजिद में फलस्तीनियों के लिए दुआएं करवाने पर भी पाबंदी लगा दी है। जो शख्स भी इस अमल की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी हुकूक की पामाली में भारत की मिसाल नहीं मिलती। जितना इंसानी हुकूक का मजाक भारत में उड़ाया जाता है, इंसानी हुकूक को जितना पैरों तले भारत में रोंदा जाता है और जितना इंसानियत सोज रवैया भारत में लोगों के साथ इख्तियार किया जाता है, शायद ही पूरी दुनिया के ममालिक में कोई एक मुल्क ऐसा हो जहां पर ये तमाम तर चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यानी एक इंसानी दिमाग जितना सोच सकता है, भारत उससे कई ज्यादा गिर चुका है। अभी हाल ही में भारतीय हुकूमत की जानिब से इसराइली जारिहत की हिमायत में एक और फैसला सामने आया है। एक नाम निहाद फैसला है, एक ऐसा फैसला कि जिससे भारत की मुसलमानों के खिलाफ नफरतें अब चीख चीख कर सामने आ रही हैं। वहां पर ना मुसलमान खुश हैं उनकी नाम निहाद जमहूरियत में, ना ही सिख, ना ईसाई, ना ही खुद हिंदू। भारत मुसलमानों के खिलाफ नफरत और खुद साख्ता इंतकाम में इस हद तक अंधा हो चुका है कि अभी दिल्ली में पुलिस ने मसाजिद में फलस्तीनियों के लिए दुआएं करवाने पर भी पाबंदी लगा दी है। दक्कन फाइल्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दिल्ली की एक मस्जिद थी जहां पर नमाज के दौरान फलस्तीन के हक में बावाज़ बुलंद दुआ करवाई जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने मुदाखलत की है और खतीब से जाकर कहा कि अपनी दुआ में से फलस्तीन का नाम निकाल दें। यानी अब आप अपनी दुआओं में भी फलस्तीनी बहन भाइयों को, फलस्तीनी मुसलमानों को याद नहीं कर सकते। और न सिर्फ ये, बल्कि पुलिस की जानिब से अब दीगर मसाजिद में भी इसी तरह के नोटिस जारी किए गए हैं और साथ ही इस बात का इंदिया दे दिया गया है कि जो शख्स भी इस अमल की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसको सूबा बदर भी किया जा सकता है, जिस पर भारत के मुख्तलिफ सूबों में इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है और मुजाहिरे भी किए जा रहे हैं। यानी अब मुसलमान अपने बहन भाइयों के लिए इज्तिमाई दुआ भी नहीं कर सकते। इतनी तादाद में होकर भी आखिर मुसलमान इतने कमजोर क्यों हैं? ये सवाल कभी आप लोगों के जहन में आया? मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम ईमान से बहुत ज्यादा खाली हैं और हम मुसलमानों में अब भाईचारा भी नहीं है। हक के लिए आवाज उठाने के बजाय हम थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। डर कर खामोश होकर बैठना हम ज्यादा बेहतर समझते हैं। हमारे मजहब में दुआ की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अद्दुआ मुख्खुल इबादा, यानी दुआ इबादत का मगज है। इबादत यानी वो पूरा निचोड़ जिस पर हमारी पूरी जिंदगी परवान चढ़ती है, जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इबादत के लिए मैंने अपने बंदे को दुनिया में भेजा है, उसका मगज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को कहा है। क्योंकि दुआ डायरेक्टली अल्लाह ताला से बात करने का एक जरिया है और न सिर्फ मुसलमानों के अकीदे में बल्कि मुख्तलिफ मजाहिब में, मुख्तलिफ कौमों में भी दुआ की बड़ी ज्यादा अहमियत है। दुआ दुनिया के तकरीबन हर मजहब का हिस्सा है, हर तहजीब का हिस्सा है। इसका ताल्लुक किसी मखसूस मजहबी रिवायत से भी नहीं होता। हिंदू मत हो, यहूदियत, ईसाईयत, सिख मत, यहाँ तक के हर मजहब के अंदर दुआ को एक खास अहमियत हासिल है। अब आप ये देखें कि हम जब भी एक दूसरे से हम कलाम होते हैं, कुछ अरसे के बाद गुफ्तगू करते हैं या मुलाकात करते हैं, तो सबसे पहले हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। यहाँ तक कि हम जब एक दूसरे को टेलीफोन कॉल्स भी करते हैं तो हम सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, यानी आप पर अल्लाह की सलामती हो। इसी तरह से जो मुख्तलिफ मजाहिब हैं या मुख्तलिफ कौमें हैं उनमें भी गुड मॉर्निंग कहा जाता है या नमस्ते, सत श्री अकाल का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को विश कर रहे होते हैं, सलामती दे रहे होते हैं, एक दूसरे को दुआ दे रहे होते हैं। इतनी ज्यादा अहमियत है दुआ की और इस पर भारत ने पाबंदी लगाई है। भारत तो हर तरह से मुसलमानों को कमजोर करना चाहता है, लेकिन क्या मुसलमान इतने ताकतवर हैं कि भारतीय अजाइम, भारतीय मजालिम और भारतीय सरकशी के आगे और भारत की चालों के आगे डट खड़े हों? इसराइल और फलस्तीन के मामले पर इस वक्त जो भारत का किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हुकूमती सतह पर तो है ही, इसके साथ साथ मुआशी सतह पर भी भारत फुल टाइम इस वक्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जो दोनों ममालिक के सुदूर हैं, वज़राए आज़म है, उनमें मुलाकातें हो रही हैं, जो नुमाइंदगान हैं वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है और किसी न किसी तरह से, पूरी तरह से भारत इस वक्त चाहता है कि वो इसराइल का साथ दे। क्योंकि मैं आपको इसकी वजह बताऊं कि भारत इसराइल का एक काबिल एतबार इत्तेहादी बन चुका है और उसकी असल वजह यह है कि वो इसराइल से जंगी साजो सामान खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क इस वक्त बन चुका है। लगता यूं है कि भारत तेजी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस हद तक और जिस तरह से खुल खुलकर अब
بھارتی مظالم، ان کی سوچ، ان کے ملک میں رہنے والوں کے حوالے سے جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ہر نیشن تقریباً وہاں پر رہتی ہے اور ہر نیشن ہی پریشان ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ اب بھارت کا ٹوٹنا اور بکھرنا بہت زیادہ قریب ہے، اس لیے کہ بھارت کی بنیاد ظلم اور جبر اور انسانی لاشوں پر رکھی گئی تھی، اور اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کی بنیاد ظلم و جبر ہو وہ کبھی استحکام کیسے پکڑ سکتا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں بھارت نے جو آسٹریلین ٹیم کے ساتھ کیا ہے، جو رویہ، جو برتاؤ بھارت کا آسٹریلین ٹیم کے ساتھ تھا، وہ بھی دنیا کے سامنے ہے، اور بھارت اس وقت پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ ان کی سوچ کیسی ہے، وہاں پر رہنے والے لوگ کیا سوچتے ہیں، کتنی زیادہ شدت پسندی ہے ان لوگوں کے اندر کہ جو کھلاڑی وہاں سے جیت کر گئے ہیں ان کو اور ان کی فیملیز کو جان سے مارنے کی دھمکیاں تک دی گئی ہیں۔ یعنی جارحیت، ظلم، جبر، زیادتی، یہ اگر بھارت کی پہچان کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اگر مسلمان ان سختیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، ایک زبان ہو جائیں، ہم کلام ہو جائیں، ایک دوسرے کے لیے محبتیں دلوں میں رکھیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، تو پھر مسلمانوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شرط ہے متحد ہونا، اور بدقسمتی سے ہم متحد ہی نہیں ہیں۔ آخر میں بس اللہ سے اتنی دعا ہے کہ اللہ تو ہی ہماری ڈھال ہے، ہماری چٹان ہے، ہمارا آسرا ہے، ہمارا حصار ہے، تو ہی مہربان ہے، ظلم و زیادتی کے خلاف تو ہی بدلہ لینے والا ہے، زندگی، حال اور مستقبل سب تو ہی جانتا ہے، ہم مسلمانوں پر رحم فرما، ہم مسلمانوں کو آسرا دے اور ہم مسلمانوں کو اپنی پناہ میں لے لے، آمین ثم آمین۔